आलमीन। हज़रत मुहतरम सामईन इकराम, मेरे बड़े बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठी हुई इस्लाम की शहज़ादियों, आज आपके सामने दो चीज़ों को बयान करना है। सबसे पहले जो हमने वादा किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सरवरे कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने पैदा किया और पैदा करती ही अल्लाह ने हमारे नबी के लिए आसमान से 7 नाम उतारे। एक चीज़ तो ये बतानी है। दूसरी चीज़ जो आज मुसलमानों के दिलों के अंदर जो एक खंजर घोंपा जा रहा है, मुसलमानों के क़िबला अव्वल को जो छीना जा रहा है और वहाँ के मासूम और बेगुनाह बच्चों को और वहाँ की औरतों को जो दरिंदों ने बिल्कुल दरिंदों की तरह लाश के अंबार लगा दिए हैं, ये दो चीज़ों को बयान करना है कि उन दहशत गर्दों ने न बच्चों को छोड़ा, न औरतों को, न बूढ़ों को, न कमज़ोरों को, हर एक को ईंट से ईंट बजा करके रख दी। जबकि न बच्चों की कोई गलती है, न मासूम औरतों की गलतियां हैं। और जिस जगह वो दहशत गर्दाना हमला कर रहे हैं, वहाँ के लोगों ने तो कुछ किया भी नहीं। बेगुनाह मासूम निहत्ते लोगों पर उन शैतानों का जोर चलता है और शैतान यही करते हैं, कमज़ोरों के पास जाते हैं, जो ताकतवर होता है उनके पास नहीं जाते। तो ये दो चीज़ें आज बहुत अहम हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारी वक्त में बरकत दे और दोनों चीज़ों को मुख्तसर अंदाज में हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली चीज़, अल्लाह ने जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मक़दिस क़िबला अव्वल को वो फजीलत और वो मकाम अता फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मस्जिद का इमाम बनाया और तमाम 1,00,000 कमोबेश 24,000 अम्बिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुक्तदी बनाया। मेरे दोस्त, वो मकाम है उस मस्जिद का। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा जब हिजरत करके आए तो 6 महीने या 9 महीने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदुल अक़सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी है। यह हमारा क़िबला अव्वल है, अम्बियाओं का मस्कन है। अम्बियाओं का जो असल जगह है वो फ़लस्तीन बैतुल मक़दिस है, जहाँ आज जालिम दहशतगर्द कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ के निहत्ते मुसलमानों को बमों के ज़रिए से, मिसाइलों के ज़रिए से, गोलियों की तरह से गाजर मूली की तरह काटते जा रहे हैं। आज उसी दहशतगर्द कौम को कुछ लोग मसीहा कहते हैं, कुछ लोग उनको मजलूम कहते हैं, जबकि वो जालिम है, जाबिर है, क्योंकि वो चीज़ जो जगह पर उन्होंने कब्ज़ा किया वो गसब की हुई ज़मीन है। सबसे पहली चीज़, अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर, पूरी रूए ज़मीन के अंदर, पूरी कायनात के अंदर अल्लाह ने रहमत बना करके भेजा, अल्लाह ने बरकत बना करके भेजा, तमाम इंसानों के लिए रहमत बना करके भेजा। और ये यहूद व नसारा जो है यह हमारे अजली दुश्मन है, क्योंकि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर पैदा नहीं हुए थे, उस वक्त उनकी तौरात, उनकी किताब इंजील, ज़बूर के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे औसाफ बयान कर दिए गए थे। यहाँ तक कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक भी उनकी किताबों के अंदर लिख दिया गया था कि इस नाम का जो बच्चा पैदा होगा, और उसका नाम भी कोई आम इंसान नहीं रखेगा, बल्कि वो नाम खुद रब्बे कायनात आसमान से नाजिल करके उस बच्चे का नाम रखेंगे। तो उनको ये यकीन था कि वो बच्चा
हमारी नस्ल से, यहूदियों की नस्ल से, ईसाइयों की नस्ल से पैदा होंगे, लेकिन अल्लाह ने उसका बिल्कुल बरअक्स कर दिया। अल्लाह ने उन फितना परवर इसराइल यहूदियों की नस्ल से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल करके अल्लाह ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल यानी अरबों की कुरैश की नस्ल में डाल दिया, जिसकी वजह से वो दुश्मन बन गए कि जिस बच्चे के लिए हम इंतज़ार करते थे, जो बच्चा हमारे नस्ल में पैदा होना था, नबी आखिर ज़मा हमारी नस्ल में आना था, वो दूसरे के नस्ल में क्यों गए? बस इतनी दुश्मनी है। और वो दुश्मनी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत तक वो दुश्मनी बाकी रहेगी। यहूद व नसारा की जो दुश्मनी है, क्यों है कि ये नबी हमारे नस्ल में पैदा क्यों नहीं हुआ, अरबों के नस्ल में क्यों चला गया, जबकि इनको बनी इसराइल की नस्ल में आना था। उनकी किताबों के अंदर हमारे नबी के सारे औसाफ, सारे चीज़ें ज़िक्र कर दी कि हमारे नबी के बाल ऐसे होंगे, हमारे नबी के कदम मुबारक ऐसे होंगे, हमारे नबी का चेहरा ऐसा होगा, हमारे नबी चलेंगे तो ऐसे चलेंगे, हमारे नबी के सहाबी ऐसे होंगे, हमारे नबी के मानने वाले ऐसे होंगे, इस जगह पर वो पैदा होंगे, यहाँ से हिजरत करके यहाँ जाए, सारी चीज़ें बयान कर दी गई थी। लेकिन हर चीज़ों के बावजूद, सारी चीज़ों को जानने के बावजूद अल्लाह फरमाता है कि यहूद व नसारा मेरे मोहम्मद को ऐसे पहचानते हैं जिस तरह एक बाप अपने बच्चों को पहचानता है। बाप को भी अपने बच्चे पर शक हो सकता है कि कहीं मेरी बीवी दूसरी जगह मुंह काला ना कर लिया, लेकिन मैंने अपने नबी के औसाफ को, अपने नबी के हुलिये को, अपने नबी के चेहरे को, अपने नबी के चलन को, अपने नबी के फिलन को ऐसे अंदाज में बयान कर दिया कि हमारे नबी के अंदर कोई शक व शुबा ही नहीं बाकी रख दिया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा इतना ऊंचा फरमाया कि पैदा करती ही अल्लाह ने आसमान से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद व सलाम का नाजिल फरमाया। इसलिए शायर ने कहा बलगल उला बिकमालिही कसफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व अहलिही। अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपने नबी को ऐसे अंदाज में बयान फरमाया कि उनके औसाफ ऐसे होंगे, उनके चाल व चलन ऐसे होंगे, उनके अखलाक ऐसे होंगे, उनके किरदार ऐसे होंगे। अल्लाह फरमाता है कि मैं वो नबी पैदा किया जिस पर मैं भी दुरूद भेजता हूँ, मेरे फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। कुरान फरमाया कि नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो मेरे नबी पर तुम भी दुरूद भेजो, क्योंकि मैं खुद बेरब्बे कायनात उन पर दुरूद भेजता। तो मेरे नबी का मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा। लेकिन हमने 3-4 हफ्ते से वादा करके रखा है कि मेरे नबी जब पैदा हुए और अल्लाह ने जो 7 नाम आसमान से नाजिल किया, वो कौन कौन से नाम हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रबीउल अव्वल का महीना बिल्कुल इख्तिताम पर है, आखिरी तारीख चल रही है इनकी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए। सुबह का सुहाना वक्त था मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त पैदा हुए। दादा अब्दुल मुत्तलिब, क्योंकि बाप का इंतकाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले ही इस दुनिया से चल बसे थे। दादा अब्दुल मुत्तलिब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने की घड़ी को बयान फरमाते हैं कि सुबह के वक्त बिल्कुल फजर के वक्त मैं खाने काबा का तवाफ़ कर रहा था। अचानक खाना काबा झुका, मकाम इब्राहिम झुका। मैं घबरा करके फ़ौरन जो घर गया, मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से बीबी आमिना ने दरवाज़ा खोल दी। जब दरवाज़ा खोलती है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि कसम उस रब्बे काबा की, मैंने आज तक ऐसी खुशबू कभी पूरे जज़ीरतुल अरब के अंदर मेरे नाक ने नहीं सूंघी। फरमाया, ऐ आमिना, ए मेरी प्यारी बेटी, इतनी खुशबू तूने कहाँ से मंगाई? जबकि जब शोहर का इंतकाल हो जाए तो बीबी के ऊपर लाजिम है कि वो खुशबू को इस्तेमाल न करे।
लेकिन जब तुम्हारे शौहर घर में नहीं, तुम इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से मंगाई? और ये खुशबू ऐसी खुशबू है कि मैंने पूरे जज़ीरतुल अरब, यानी सऊदी अरब का नाम, असल नाम जज़ीरतुल अरब है। सऊदी अरब ये बाद में बना, असल इनका नाम जज़ीरतुल अरब है। ये पूरे जज़ीरतुल अरब के अंदर मैंने ऐसी खुशबू नहीं सूंघी। बीबी आमिना फरमाती है, दादा अब्बा जान, न मैंने कोई खुशबू मंगाई, न मैंने कोई जिस्म के अंदर खुशबू रखी, लेकिन दादा आप इतने घबराए क्यों हैं? आप परेशान क्यों हैं? आपके चेहरे के अंदर घबराहट सी मालूम होती है। फरमाया, आमिना, बेटी आमिना, मामला ही कुछ ऐसा देखा मैंने जो घबरा करके मैं घर आ गया। फरमाया क्या हुआ? कहा कि जब मैं खाने काबा का तवाफ़ कर रहा था, अचानक खाने काबा झुकने लगा, मकाम इब्राहिम झुकने लगा। मैं सोचा कि कोई बहुत बड़ा कारनामा आज अल्लाह अंजाम देने वाला, मैं घबरा करके घर आ गया। फरमाया, दादा अब्दुल मुत्तलिब घबराइए नहीं, जिस बच्चे के लिए 9 महीने इंतज़ार कर रहे थे और जिस खुशबू को आप सूंघ रहे हैं, वो खुशबू अल्लाह ने आज ही सुबह सवेरे मेरे पेट ने जन्म दे दी। और उसी बच्चे की पैदाइश के वक्त से पूरा मेरा जो घर है खुशबुओं से भर गया और मेरे घर के अंदर अजीब रोशनी तारी हो गई। मेरा घर ऐसा लग रहा है कि 14वीं रात की चांद की तरह मेरा घर चमक रहा है। और दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जब मैं गया घर के अंदर तो देखा कि घर के अंदर चारों तरफ ऐसी चमक आ रही है और ऐसी नूरानियत है, कसम रब्बे काबा की, मैंने ऐसी नूरानियत और ऐसी चमक कभी नहीं देखी। फरमाया कि बीवी आमिना, मैं समझ गया कि खाना काबा क्यों झुका, मकाम इब्राहिम क्यों झुका। मैं समझ गया कि जो बच्चा आज पैदा हुआ है उस बच्चे का मकाम व मर्तबा इतना ऊंचा है कि खाना काबा से भी मकाम उनका बुलंद है, मकाम इब्राहिम से भी उनका मकाम व मर्तबा ऊंचा है। मैं समझ गया कि जो बच्चा पैदा हुआ उसकी अज़मत को बयान करने के लिए, उसकी फजीलत को बयान करने के लिए अल्लाह ने खाना काबा को भी झुकाया, मकाम इब्राहिम को भी झुका दिया। अब बीबी आमिना अपने घर के अंदर, दादा को बहुत ज़्यादा खुशी थी अपने पोते की, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए, क्योंकि कुरान फरमाता है अलम यजिदका यतीमन फआवा, कि अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम पैदा फरमाया। दादा ने फर्त मशर्रत कहा कि ए आमिना, खबरदार इस बच्चे का नाम मैं रखूँगा। दादा ने क्या कहा कि इस बच्चे का नाम, अपने पोतरे का नाम मैं रखूँगा, क्योंकि आज मक्का के अंदर जो मुझे खुशी हुई शायद किसी को इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि इसी बच्चे के लिए अल्लाह ने मकाम इब्राहिम को झुकाया, अल्लाह ने काबा को झुकाया। और ईरान के अंदर जो 14 कंकरियां लटक रहे थे, ईरान के बुतकदों के अंदर जो हज़ारों साल से आग जलाई जा रही थी, वो बच्चा पैदा होती ईरान का आग भी बुझ गया और वो जो 14 कंकरे थे वो भी गिर पड़े और लात व उज़्ज़ा सब नीचे गिर पड़े थे। फरमाया ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, इसका मकाम व मर्तबा बहुत ऊंचा है। जब दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आमिना, इस बच्चे का नाम मैं दादा हूँ, मेरा हक बनता है, क्योंकि जब बाप रहता है तो बाप का हक बनता, अगर बाप नहीं है तो दादा बाप की जगह आ जाते हैं, इसलिए कहा कि मेरा हक बनता है कि मैं इस बच्चे का नाम रखूँगा। बीबी आमिना रोने लगी, बीबी आमिना ज़ारो कतार रोने लगी। दादा अब्दुल मुत्तलिब सोचा कि बच्चा बड़ा खूबसूरत है, शायद इसकी माँ की आरज़ू तमन्ना होगी कि माँ इस बच्चे के नाम रखेगी। फरमाया बेटी आमना, तू घबरा क्यों रही है? एक नाम तेरी तरफ से, एक नाम मेरी तरफ से, कभी मैं तेरे नाम से बुलाया करूँगा, कभी तू मेरे नाम से बुलाना, लेकिन तू घबरा रो क्यों रही है? एक नाम तू रख लेना, एक नाम मैं रख लूँगा, ताकि मेरी भी आरज़ू पूरी हो जाए और तेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए, रो मत।
दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि एक नाम तेरी तरफ से, एक नाम मेरी तरफ से। लेकिन बीबी आमिना और ज़्यादा रोने लगी। फरमाया अब क्या बात हो गई, नाम दो रख लेंगे, एक तुम्हारी तरफ से एक मेरी तरफ, क्योंकि हर बच्चे का नाम दो होते हैं। एक बाप दादा रख लेते हैं, एक उनके ननिहाल वाले रख लेते हैं, नाना मामू रख लेते हैं, दो नाम अक्सर होते हैं। तो फरमाया इसमें कौन सी बड़ी बात है। बीबी आमिना फरमाती है दादा न आपको नाम रखने की ज़रूरत है न मुझे नाम रखने की ज़रूरत है। जब से ये बच्चा पैदा हुआ है गैब से अल्लाह ने 7 नाम को नाजिल फरमा दिया। अल्लाह ने 7 नाम का विर्द मेरे कानों के अंदर पहुंचा दिया। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से 7 नाम आसमान से उतार दिए। इसलिए दादा न आपको नाम रखने की ज़रूरत है न मुझे नाम रखने की ज़रूरत है। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि हम दोनों को नाम तजवीज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ने इस बच्चे के लिए नाम कहाँ से उतारा, डायरेक्ट आसमान से उतारा। मेरे दोस्तों, दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं चलो बेटी आमिना कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पोतरे के जरा चेहरे अनवर का दीदार तो करा दो। मैं अपने खूबसूरत पोतरे को देख तो लूँ कि मेरा बच्चा, मेरा पोता कितना खूबसूरत है, जिसकी खूबसूरती की वजह से पूरा कमरा रौनक, पूरा कमरा मुनव्वर और रोशन है। एक मर्तबा दीदार तो कर लूँ। दादा अब्दुल मुत्तलिब दरवाजे के अंदर एक कदम आगे बढ़ाए, दूसरा कदम आगे बढ़ाए, तीसरा कदम जूं ही रखने वाले थे फौरन एक नूरानी चेहरा सामने जाहिर हो गए। फरमाया ऐ अब्दुल मुत्तलिब जहां हो वहीं खड़े हो जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। नूरानी चेहरा, खूबसूरत आदमी सामने खड़ा हो गया। कहा दादा अब्दुल मुत्तलिब जहां कदम रखे हो उसी जगह कदम को रख दो, एक कदम भी अब आगे मत बढ़ाना। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब को गुस्सा आया, घर मेरा, पोतरा मेरा, सब कुछ मेरा, और उस घर के सारी दीवार बंद, दरवाजे पर मैं खड़ा, तू कहां से टपक गया? अरे पोतरा मेरा है, मैं देखना चाहता हूं, तू मुझे देखने से क्यों मना कर रहा है? फरमाया रुक जा, मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं हज़रते जिब्राइल हूँ, फरिश्तों का सरदार, मैं मलाइका का सरदार। अल्लाह ने मुझे आज ड्यूटी लगा दी है, मैं इस बच्चे के लिए, इस बच्चे की निगरानी के लिए यहाँ खड़ा हूँ। फरमाया क्यों? कहा कि आसमान से अल्लाह ने 70,000 फरिश्ते भेजे हैं, और जब तक वो 70,000 फरिश्ते इस बच्चे का दीदार न कर ले उस वक्त तक दादा अब्दुल मुत्तलिब तुझे आने की इजाज़त नहीं। क्या फरमाया कि 70,000 फरिश्ते आसमान से नाजिल हो रहे हैं, जब तक ये सारे फरिश्ते इस बच्चे के चेहरे का दीदार न कर ले उस वक्त तक दादा अब्दुल मुत्तलिब आप अपनी जगह खड़े रहिए, एक कदम भी आगे मत बढ़ाइए। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे जाने दीजिए। कहा कि एक कदम भी आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि मेरा रब का हुक्म है और मैं आपको आगे बढ़ने दूंगा नहीं। भाई फरिश्ते के सामने कौन टिक सकता? एक पड़ मार दे तो पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक पर इतना बड़ा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक मर्तबा जिब्राइल ने एक पर को ऐसे फैलाया तो पूरी मशरिक को ढांप लिया, जब दूसरे पर को फैलाया तो पूरी आधी दुनिया को ढांप लिया। और इसी तरह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 70,000 पर हैं। एक पर को फैलाए तो एक तरफ पूरी दुनिया को ढांप ले, दूसरी तरफ फैलाए तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया को ढांप, और जब 70,000 पर फैलाए तो दुनिया बाकी रहेगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ताकत और क़ुव्वत दी है कि एक पर के ज़रिए से ज़मीन का टुकड़ा आसमान तक ले जाने की ताकत रखता है। कौम लूत को कौन उठा करके ले गए? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने पर को ज़मीन के अंदर घुसाए और पूरी कौम लूत की बस्ती को आसमान तक उठाया और फिर आसमान में जाकर के पटक दिया। बहुत ताकतवर फरिश्ते हैं और फरिश्तों का सरदार है, सबसे बड़ा फरिश्ता। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 70,000 फरिश्तों का दीदार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का कराया।
जिसके साने में, जिसकी चेहरे के खातिर, जिसकी चेहरे के नक्श को और जिसकी बनावट को बयान करते हुए शायर मशरिक सैयदना हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नबी को अल्लाह ने कितने खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया। फरमाते हैं व अहसन मिनक लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनक लम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़्त कमा तशा। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, व अहसन मिनक लम तरा क़त्तु ऐनी, कसम उस रब्बे ज़लज़लाल की, अल्लाह ने मेरे नबी को इतना हसीन और जमील पैदा किया। व अहसन मिनक लम तरा क़त्तु ऐनी, अल्लाह ने इतना हसीन और जमील किसी को पैदा ही नहीं किया। व अजमल मिनक लम तलिदिन निसा, और अल्लाह ने मेरे नबी को ऐसे बनावट, ऐसे खूबसूरत सांचे में ढाला कि आज तक दुनिया के अंदर किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना ही नहीं। कअन्नक क़द खुलिक़्त कमा तशा, खुद आगे फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे नबी को इस अंदाज में पैदा किया जिस तरह मेरे नबी ने चाहा, उसी अंदाज में अल्लाह ने मेरे नबी के जिस्म को ढाल दिया, चेहरे को ढाल दिया। इसलिए शायर फरमाते हैं व अहसन मिनक लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनक लम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन। अल्लाह ताला ने मेरे नबी को सारे ऐब से बिल्कुल मुबर्रा और पाकीज़ा पैदा किया। मेरे नबी के जिस्म पर, मेरे नबी के चेहरे पर, मेरे नबी के पूरे जिस्म के अंदर अल्लाह ने कोई ऐब को बाकी नहीं रखा। इसलिए अल्लाह फरमाता है खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, अल्लाह ने हर ऐब से मेरे नबी को पाक और साफ सुथरा पैदा किया। मेरे दोस्तों, अब बताइए मेरा नबी कितना खूबसूरत है कि शायर फरमाते हैं कि ऐसा खूबसूरत चेहरा अल्लाह ने आज तक पैदा ही नहीं किया और ऐसा हसीन और जमील आज तक किसी माँ ने जना ही नहीं। खुद अल्लाह खुद फरमाता है कि जनता कैसे, जबकि मैं इस पैदा करने के बाद उस सानही को तोड़ दिया, उस साँचे को तोड़ दिया ताकि इसकी मुशाबहत कोई दूसरा पैदा ना हो सके। तो मेरे दोस्तों, अब आ जाइए वो 7 नाम जो अल्लाह ने आसमान से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाजिल फरमाए। सबसे पहला नाम अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे पहला नाम नाजिल फरमाया व फिस समाई महमूद। अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला नाम महमूद रखा। महमूद का माना जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। अल्लाह ने सबसे पहला नाम आसमान के अंदर फरिश्तों के सामने रखा कि मेरा जो महबूब पैदा होगा, मेरा जो नबी पैदा होगा, उसका सबसे पहला नाम महमूद होगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया व फिस समाई महमूद। मेरे दोस्तों, एक मरतबा सुबहान अल्लाह तो कह दीजिए। मेरे नबी के इतने प्यारे प्यारे औसाफ और उनके सीरत बयान की जा रही, लेकिन हम खामोश बैठे हैं, ऐसा मज़ा नहीं आता। कम से कम हर नाम पर ज़ोर से सुबहान अल्लाह कहिए ताकि मेरे नबी के नाम अगर सुनेंगे तो हमारे दिल के अंदर भी एक नूरानी पैदा हो। आज हम किन-किन को नाम याद रखते हैं। 11 खिलाड़ी हिंदुस्तान के बच्चे को पूछेंगे तो बता देंगे कि अजहर मसूद कौन है, विराट कोहली कौन है, सब बता देंगे। फिल्म स्टारों के नाम याद, लेकिन मेरे नबी के नाम अच्छों को याद नहीं। इसलिए आज ज़ोर से मेरे साथ साथ भी नाम भी याद कीजिए और सुबहान अल्लाह हर नाम पर कहिए। कहेंगे, कंजूस तो नहीं बनेंगे ना। सबसे पहला नाम व फिस समाई महमूद व फित तौराति मुअय्यिद। दूसरा नाम अल्लाह ने तौरात के अंदर नाजिल फरमाया मुअय्यिद, जिसकी बहुत ज़्यादा मदद की गई हो, जिसकी तायीद की गई हो। दूसरा नाम अल्लाह ने क्या फरमाया, मुअय्यिद व फित तौराति मुअय्यिद। सुभान अल्लाह कह दीजिए मेरे दोस्तों। और आगे तीसरा नाम अल्लाह ने नाजिल फरमाया व फिल ज़बूरिल हादी। तीसरा नाम अल्लाह ने ज़बूर के अंदर क्या फरमाया, अल हादी, जिसका माना आता है हिदायत का रास्ता दिखाने वाला, सीधा रास्ता बताने वाला। चौथा नाम अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाजिल फरमाया व फिल इंजील अहमद
चौथा नाम अल्लाह ने इंजील के अंदर क्या फरमाया? अहमद, जो बहुत ज़्यादा अल्लाह की हम्द, अल्लाह की पाकी बयान करने वाला, अल्लाह की तारीफ़ बयान करने वाला, अल्लाह की हम्द बयान करने वाला। चौथा नाम मेरे नबी का अहमद, और वो किस में नाजिल हुआ? इंजील के अंदर। इसलिए यहूद व नसारा क्या सोचते थे कि तौरात में भी हमारे नबी का नाम, ज़बूर में भी हमारे नबी का नाम, इंजील में भी हमारे नबी का नाम, तो वो सोचते कि ये नबी हमारी नस्ल से होना चाहिए, लेकिन ये कुरैश की नस्ल में क्यों चला गया? अब मेरे दोस्तों, आखिर में कितने नाम बच गए? 5, 6 और 7। ये 3 नाम अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाया। वफ़िल क़ुरआन ताहा व यासीन व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों ज़ोर से कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? वफ़िल क़ुरआन ताहा व यासीन व मुहम्मद। ये 3 नाम तो बहुत मशहूर है। कुरान ने, अल्लाह ने तोहा रखा, यासीन रखा और मोहम्मद, जो तमाम नामों में अफजल। जब ये 7 नाम दादा अबू तालिब ने सुना तो फरमाया कि बीबी आमिना, ये मोहम्मद नाम ऐसा है कि ना मैं पूरी जजीरतुल अरब में कहीं सुना, ना पूरी दुनिया के अंदर मैंने इस नाम का कोई बच्चा, न किसी नाम से मैंने इस नाम को पुकारने वाला सुना। तो बीबी आमिना फरमाती है, दादा इस नाम का बच्चा आप सुनते कैसे, जबकि ये नाम रखने वाला कोई इंसान नहीं, खुद पैदा करने वाला ये मोहम्मद नाम रखने वाला, तो आप सुनते कैसे? तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कितनी मुबारक है कि अल्लाह ने आसमान में फरमाया वफ़िस समाई महमूद वफ़ित तौरात मुअय्यद वफ़िल ज़बूरिल हादी वफ़िल इंजील अहमद वफ़िल क़ुरआन ताहा व यासीन व मुहम्मद। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक है। आज उसी नबी की हम क्या है? उम्मती है। मेरे दोस्तों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। पैदा होने के बाद बीबी आमिना मायूस हो गई। बीबी आमिना रोने लगी। बीबी आमिना को ये डर सताई कि मेरा बच्चा यतीम है, मेरे बच्चे का कोई बाप नहीं। और हर माँ की ये आरज़ू होती है कि काश का इसका बाप होता। बीबी आमिना फरमाती है कि अगर मेरे इस मोहम्मद का बाप होता तो मेरे बच्चे के लिए खिलौना ला कर देता, मेरे बच्चे को सैर व तफरीह का दिल चाहता तो घुमाने के लिए ले जाता, सैर व तफरीह कराता, मक्का के वादियों में घुमाता, मदीने के वादियों में घुमाता, सैर व तफरीह कराता, हर जगह फिराता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ के आंखों में आंसू। फ़ौरन गैब से आवाज़ आई, और आमिना तू क्यों रो रही है? अल्लाह ने फरमा दिया, ओ आमिना तू रो क्यों रही है? इस बच्चे का रब भी मैं, इस बच्चे का मुरब्बी भी मैं। अगर इस बच्चे को सैर व तफरीह करने का दिल चाहेगा तो मैं आसमान के अंदर बुलाकर मेराज के अंदर इनकी सैर व तफरीह कराऊंगा, इनको अर्श के ऊपर बुलाकर आसमान के अंदर जन्नत और जहन्नम की सैर व तफरीह कराऊंगा। अगर ये बच्चा खिलौना मांगेगा, खेलने का दिल चाहेगा, तो मैं चांद और सूरज को इस बच्चे के लिए खिलौना बना दूंगा। और चांद और सूरज मेरे नबी के उंगली के इशारे से 2 टुकड़े हो गए। डूबा हुआ सूरज मेरे नबी उंगली करते गए, इशारा करते गए, और डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। क्या फरमाया? ओ आमिना तू घबरा क्यों रही? तू खिलौने के लिए परेशान है? तू चाहता है कि सैर व तफरीह में कौन? मैं जब इसका रब हूँ, मैं इसका मुरब्बी भी हूँ, मैं इसका उस्ताद भी हूँ, मैं इसका खालिक भी हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। ओ आमिना सुन ले, ये जिब्राइल जो मेरा नूरानी फरिश्ता है, आज से इस बच्चे का दोस्त, इस बच्चे का साथी, हर जगह घुमाने वाला, हर जगह फिराने वाला, हर जगह इस बच्चे की हिफाजत करने वाला, मैंने जिब्राइल को आज से इस बच्चे के लिए लगा दिया। फरमाया आमिना घबरा नहीं, सैर व तफरीह का दिल चाहेगा, मेराज पर बुलाऊंगा, आसमान की सैर व तफरीह कराऊंगा, अर्श पर बुलाऊंगा, और अर्श पर बुलाकर मैं खुद रब उस बच्चे से गुफ्तगू करूंगा, उस बच्चे से बातें करूंगा। खिलौना मांगेगा, चांद और सूरज को खिलौना बना दूंगा, आसमान को खिलौना बना दूंगा। अगर ये बच्चा चाहेगा कि मेरी शहादत चाहे तो शम्स व कमर, शजर व हजर को मैं कह दूंगा, पत्थर को कह दूंगा कि इस बच्चे की खातिर शहादत दे दो। और दिया कि नहीं? अबू जहल एक मुट्ठी के अंदर कंकर लाकर फरमाया, ए मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता अगर तू सच्चा नबी है तो इस मेरे मुट्ठी के अंदर क्या है? फरमाया चचा मैं कहूँ, मैं बताऊं, या तेरी मुट्ठी के अंदर जो चीज़ है वो खुद गवाही दे? कहा कि तेरा दिमाग खराब है, मेरे मुट्ठी की चीज़ कैसे गवाही देगा? कहा कि देख खुद ब खुद तेरी मुट्ठी के अंदर जो चीज़ वो खुद बोले। अभी मेरे नबी का ये कहना था कि तेरी मुट्ठी के अंदर, तेरे हाथ के अंदर है, वो खुद मेरी गवाही देगा कि मैं मोहम्मद कौन हूँ। मेरे नबी का ये जुमला कहना था। फ़ौरन वो मुट्ठी के अंदर जो कंकर थी, जो पत्थर था, फ़ौरन का अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी की आज़मत है। अब मेरे दोस्तों 2-3 बातें मस्जिदुल अक़सा के ऊपर भी सुन लें, क्योंकि मेरे नबी की दास्तान तो बहुत बड़ी है, अगर इसी पर सुनाने आए